जानवर को अप्रोच जब करना है तो अप्रोच करते वक्त यूँ देखना है कि आपका पाँव, जो बायां पाँव है वो यूँ हो, बायां पाँव यूँ सीधा हो और दायां पाँव यूँ ऐसे हो। और जो काम कर रहा है, काम करने वाले के पीछे कोई नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का जानवर जो है वो किक करने की पोजीशन में आता है तो यूँ मैं जानवर से दूर हो जाऊँगा। अगर मेरे को पीछे है तो मैं भी गिर जाऊँगा, वो भी गिर जाएगा। और अगर मैं जानवर के पीछे यूँ खड़ा हूँ, जानवर किक करता है, बाज़ का करते हैं किक, उसकी दोनों टांगे मेरे यहाँ लगेंगे तो ज़िंदगी को ख़तरा है। तो यूँ खड़े होना जानवर के पीछे। और जब पल्पेशन करनी है तो पल्पेशन करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जानवर की दुम को पकड़ना, पहले नीचे से यूँ आपका हाथ जाए, नीचे से ये यूँ करके यूँ इसको प्रेस करना है, पकड़ना है और इसको ऐसे ऊपर करना है, करके अपना हाथ तकोंशे बना के ये गोबर के सुराख पे रखना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। जो ही जानवर रिलैक्स करे, आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ अंदर जाना चाहिए। झटके से नहीं जाना चाहिए, अगर झटके से जाएगा तो यह नुकसानदेह है। अब जानवर के अंदर गोबर देखना है, गोबर सारा ऐसे इकट्ठा करें, इकट्ठा करके तो गोबर यूँ निकालना है, यूँ निकालना है, सारा ऐसे इकट्ठा करें एक जगह पे, ऐसे ऐसे इकट्ठा करें गोबर और फिर यूँ करके यूँ निकालना है गोबर को बाहर। ऐसे करके हाथ ही नहीं पूरा बाहर निकाल लेना, अगर हाथ बाहर निकाल लेंगे फिर आपको ज़ीरो से काम करना शुरू पड़ेगा। गोबर निकाल दिया, हाँ, निकालते वक्त, काम करते वक्त बाद का जानवर ज़ोर लगाता है, अगर जानवर ज़ोर लगाता है अपने हाथ को रोक लें, इसकी कमर को ऊपर से थोड़ा प्रेस करें, जानवर रिलैक्स हो जाता है, फिर काम करना है। ये ना हो कि जानवर भी जोर लगा रहा है और आप भी जोर लगा रहे हैं, जानवर की ब्लीडिंग हो जाएगी और ये सख्त नुकसानदेह है। फिर इसी तरह बाज़ का जानवर जो है वो हवा भर जाता है, हवा भर जाता है तो अपने हाथ को उल्टा करके ये ऐसे ऊपर से इसको थोड़ा सा मसाज करें, मसाज करने से जानवर हवा पर नहीं निकाल देगा। फिर एहतियात से काम करना है। फिर कूल्हे की हड्डी को तलाश करें, यहाँ नीचे कूल्हे की हड्डी है सामने, इसके ऊपर हमने यूट्रस को तलाश करना है और यूट्रस में हमने सर्विक्स को पकड़ना है। सर्विक्स हमेशा कूल्हे की हड्डी के ऊपर होगी। सर्विक्स को पकड़ लिया, पकड़ के फिर हान तक जाएं, हान को चेक करें जानवर कहीं हमला तो नहीं है, क्योंकि हमला जानवर भी हिट में आ जाते हैं। खाली है, फिर चेक करें कि ये हिट में है, फिर हमने उसके ऊपर काम करना है, फिर उसको इंसेमिनेशन के लिए हमने तैयार करना है। चेक कर लिया हमने सारा, फिर टिश्यू पेपर लें और टिश्यू पेपर से वल्वा को साफ करना है हमने। फिर अपने हाथ को यूँ ऐसे पीछे करें, ये थोड़ी सी बेल्ट सी बन जाती है, इसको ऐसे करके फिर हाथ थोड़ा सा नीचे करें और वल्वा को पकड़ के ऐसे थोड़ा ऊपर करें, वल्वा ओपन करें और ये 30 का जाविया बनाएं और ये गन सीधी वजाइना क्लियर। अब गन जहाँ जाके रुकी है वहाँ जाएं, वहाँ साथ ही सर्विक्स के पास है, सर्विक्स के पास ही जाके ये रुकी है, सर्विक्स को पकड़ें और सर्विक्स को पकड़ के आगे को ले जाना, हमेशा आगे को ले जाना है, ताकि वो जो फोल्ड बने हुए हैं वजाइना के अंदर वो फोल्ड निकल जाएं। राड आपका सीधा फिर वहाँ पहुँच जाएगा और एक्सट्रोन्स को फील करें अंगूठे के साथ और अंगूठे के नाखून को फिर राड टच करें, अंगूठा साइड पे करें, राड सीधा पास। तो इस अंदाज से काम करना है और एहतियात से काम करना है। काम करते वक्त ये आप जी की जो गन है इसको यहाँ हाथ नहीं लगे, जितना जानवर के अंदर जाना है यहाँ हाथ नहीं लगे, ये नीचे नहीं गिरे, इसको किसी टेबल पे नहीं रखना, इसको यूं करके जानवर के पास लेके जाना, ठीक है जी। और गन को पकड़ना यूं है, यूं है, ये इस तरह पकड़ना है, ये ग्रिपर है,
ये गाइडर है और ये छोटी उंगली स्पॉटर है। ये इसको इस तरह पकड़ना है। ये जो ये गन है इसको सिरिंज की तरह पकड़ना है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज को पकड़ता है, इसी तरह हमें इसको पकड़ना है। अगर हम इसको इस तरह नहीं पकड़ेंगे, यूं करके पकड़ेंगे तो ये फोर्स बनेगी और आप जोर से राड पास करेंगे, जानवर इंजरी हो जाएगा। तो इन एहतियात को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।